जो हमारे बच्चों ने प्रस्तुतिकरण किया, इसके बाद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर ये 2 अक्टूबर का हम आनंद क्यों ले रहे हैं, ये 2 अक्टूबर मनाया क्यों जा रहा है, क्या है इसका महत्व। तो आज हमको ये जानना है, यह 2 अक्टूबर या कभी 15 अगस्त, कभी 26 जनवरी, ये वो दिवस है जिन दिवसों पर हमारा राष्ट्र चाहता है कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक उस विशेष दिन पर कुछ प्रतिज्ञाएं करे, कुछ अपने आप को देखे, कुछ नई योजनाओं के बारे में सोचे, कैसे देश आगे चलेगा, भावी योजनाएं बनाने का एक संकल्प दिवस हो जाता है। मनाने का कारण यही है, अगर हम एक विशेष दिवस रखेंगे तो उसकी तैयारियां पहले से शुरू कर देंगे। हमको जैसे कि अभी हमारे नए प्रधानमंत्री आए श्री मोदी जी, तो 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने भारतीय स्वच्छता अभियान की प्रारंभ कर दिया, संकल्प ले लिया। वो उन्होंने 2 अक्टूबर का दिन क्यों चुना, इसलिए चुना कि 2 अक्टूबर को इस देश, इन धूर्त अंग्रेजों को विदा करने के लिए जो नींव डाल रहे थे, लड़ाई की, संघर्ष की, और वह दिवस चुना। लेकिन उस नींव डालने के पीछे उन्होंने रास्ता क्या अपनाया, किसी भी राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए जो रास्ता होता है, प्रेम। प्रेम हमको एकता के सूत्र में बांधता है। अहिंसा हमको दूसरों के साथ एक ऐसा सामंजस्य पूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे उन धागों को कोई तोड़ नहीं सकता। हम एक सूत्र में पिरो जाते हैं पूरे राष्ट्र के प्रति। और जहां सत्य होता है, तीसरा वाक्य आता है सत्य। जहां आपने सत्य बोला, आप कभी भी बोलिए जीवन में, कभी भी उस बात को दोहराने की बात आती है तो आप वही तो बोलेंगे जो आपने बोला, सत्य है। तो आपके लिए इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा हमने तब क्या बोला था, तब क्या बोला था। जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहता है। तो एक राष्ट्र की मजबूत नींव के लिए, विकास की नींव के लिए ये शब्द आपका सत्य, अहिंसा और प्रेम, यही एक लेकर के चले। अगर हम 2 अक्टूबर को इस चीज को लेकर चलते तो ये राष्ट्र की सारी मलिनताएं, सारी गंदगी साफ हो जाएगी। दूसरी चीज, इसीलिए उन्होंने इस कारण भारतीय स्वच्छता अभियान को चलाया। उन्होंने देखा कि हमारे राष्ट्र में जिस व्यक्ति को देखो एक ऐसा कल्चर कर लिया है, कोई भी चीज़ खाई फेंक दी, जहाँ इच्छा हो वहाँ। इतना आलस्य में आराम तलब हो गए थे हम सब लोग कि अपना ही स्वार्थ दिखाई देता था, अपना ही आनंद दिखाई देता था। तो इसके लिए उन्होंने एक संकल्प लिया। ये इस दिवस इसीलिए बनाए गए हैं कि हम विभिन्न दिवसों पर, एक विशेष दिन पर हम संकल्प लेने के लिए तैयार हो सके और राष्ट्र की नई भावी योजनाएं बनाने के लिए प्रोग्रामिंग हो सके। क्योंकि ये प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें लोगों के विचार निकलते हैं, इन विचारों पर मंथन होता है। उन मंथनों के आधार पर देश के लिए, आगे भावी विकास के लिए नई नई रणनीतियाँ तैयार होती हैं। इसलिए पूरे राष्ट्र में इस तरीके के कार्यक्रम चालू कर दिए जाते हैं। विशेष दिवस 150वीं जयंती हमारे राष्ट्रपिता जी की, जिन्हें हम प्यार में बापू भी कहते हैं। देखिए, सहयोग राष्ट्रपिता गुजरात से, हमारा प्रधानमंत्री गुजरात से, हम लोग भी कितने भाग्यशाली हैं, हमारे बीच में भी एक शिक्षक गुजरात से। बहरहाल गुजरात की वो मिट्टी में कुछ तो बात होगी जो पूरे राष्ट्र में अपना, और राष्ट्र का विश्व में जो अपना डंका पीटे हुए। तो हमको बहुत ध्यान रखना है, हमारे अंदर किसी भी तरीके की गंदगी
विद्वेष, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और राष्ट्र के निर्माण में स्वच्छता के प्रति हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। हम कोई भी चीज़ खाएं तो डस्टबिन में डालें कूड़ा उसका। और दूसरे लोगों को भी आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग गुटखा तम्बाकू वगैरह नहीं खाएंगे। मेरे साथ कौन लोग तैयार है जो गुटखा तम्बाकू नहीं खाएंगे? हाथ उठाएं। भैया नहीं है, भैया नहीं। उन्होंने कह दिया हमारा भी हाथ उठा हुआ, क्योंकि मोबाइल में लगाया ना ऊपर हाथ उठा हुआ है। बच्चे खाते ही नहीं तो हाथ ना उठाए। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये लोग इस चीज से तो हमको इस चीजों से परहेज करना है। और छात्र जीवन में और जो छात्र जीवन है हमारा, इसमें हमारा दायित्व है हम शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करने के मामले में हम पीछे ना रहें, अपने समय को समझें। अवकाश का समय जो हमारा खाली समय होता है उसको समझें। और देश के विकास हम भी एक यूनिट है। हमारा कार्य ऐसा ना हो कि गंदगी हो। ये सारी चीजें और ये 50वीं जयंती और हमारे एक महान शख्सियत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ऐसे देश के लाल जो शिक्षा प्राप्त करने जाते थे नहीं तो वो सर्दी नदी पार करके जाते थे, बैग पार करके पढ़ने की तरफ से प्रेरित थे पढ़ाई से। और देखिए एक वो प्रधानमंत्री, एक हमारे देश के बच्चे, वो भी अपने यहाँ गंगा जी पार करके सर्दी गंगा पार करके यहाँ पढ़ने आते थे। वो इतनी बार आई मोटरसाइकिल में आ गई, छत हो गई लोगों की, फिर भी हमारे बच्चों ने कॉलेज जाना नहीं छोड़ा। तो ये बताता है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में तो जो बात कह रहे हो अच्छा है, बहुत ही थोड़ा भी है तारीफ। इतनी सादगी कि कभी ये समझ लीजिए उनकी झोपड़ी वाली स्थिति है। एक प्रधानमंत्री की स्थिति झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति। और ये बताता है कि हमको इस धन का अपव्यय नहीं करना है। धन सरकारी हो, जिसे सरकारी कहते हैं कुछ हमारा है, वो हमारा भी नहीं है। जो इस देश की संपदा में जो धन है देश का है। और जो व्यक्ति घूम रहे हैं, ये व्यक्ति भी हम कहते हैं हमारे बेटे नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, लेकिन ये सब है तो हमारा राष्ट्र की ही संपत्ति। तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे माता पिता से पहले इस राष्ट्र का समझता हूँ। और तुम लोगों को जो केयर करने के दायित्व है, हम लोगों का गार्जियंस का है। इसीलिए माता पिता को क्या कहा जाता है, अभिभावक। वो गार्जियन है आपकी अच्छी तरीके से परवरिश करने के। तो ये मान के चलिए आपको अपने राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ना है और अपने आप को सहयोग करना है। स्वच्छता अभियान के तहत अगर एक यूनिट अपने अपने क्षेत्र में, अपने घर में सफाई रखने की आदत डाल लेते हैं, कहीं कूड़ा नहीं फेंकते, अपने माता पिता को भी सहारा देकर कि बच्चा आया उसने चप्पलें कहीं रख दी, कभी कोई चीज फेंक दी, इधर बैग उधर डाल दिया। अगर आप भी अपने घर में भी इतना सहयोग कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि वही तो घर अपने देश में पहले हुए। तो
यस सर। हमारे इस देश के लाल के साथ गलत हुआ तो देश के लिए पर बेटा ऐसे व्यक्ति के लिए